हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल टारगेट टीआरएच में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन। हमने प्रीवियस दो वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, देन पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड देन आफ्टर हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो आज हम पढ़ेंगे एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन टाइम पे जो गलतियाँ हो सकती है या होती है उनके बारे में हम डिटेल नॉलेज लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोर्सेस ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एब्रिविएशन। एब्रिविएशन मतलब वो संक्षिप्त रूप। इन मोस्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन एब्रिविएटेड स्टेप आर यूज्ड बाय द प्रिस्क्राइबर जो होते हैं एब्रिविएटेड यूज करते हैं ताकि उन्हें जल्दी आसानी से वो लिख सकें इसे। जैसे हमने पढ़ा SSKI। SSKI मतलब होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। इसके लिए ये यूज होता है और जिसकी वजह से बहुत सारे वर्ड्स को मतलब समझ नहीं पाते। इट इज प्रिफरेबली टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ मिसलीडिंग। इस मिसलीडिंग एब्रिविएशन को हमें हटाना चाहिए। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा गलतियां होती रहती हैं फार्मासिस्ट से। ठीक। देन आफ्टर नेम ऑफ द ड्रग। बहुत सारी दवाइयाँ भाई साहब ऐसी हैं जिसके ब्रांड नेम इस लगभग सेम होते हैं या साउंड अलाइक, मतलब आइदर लुक्स और साउंड अलाइक, एक जैसे दिखते हैं या बोलते टाइम ये ऐसे महसूस होता है जैसे सेम दवाई है। जिससे हम एग्जांपल लेते हैं एल्थ्रोसिन, 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 एल्ट्रोसिन, ये दोनों दवाइयाँ लगभग प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है। तो हमें जब दवाई देनी है उस टाइम पे हमें ये इशू आता है कि हमें जरूरी है उस दवाई को अच्छे से जान लेना, उसके बाद इसे डिस्पेंस करना ऐसा फार्मासिस्ट। एसिडिन, एपिडिन लगभग सेम प्रोनाउंसिएशन है। तो इन दोनों के जो यूजेस हैं वो काफ़ी चेंजेस होते हैं, काफ़ी चेंज है, इसलिए नेम ऑफ द ड्रग भी हमारे सोर्सेस ऑफ एरर के अंदर आता है। देन आफ्टर स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन, जो प्रिपरेशन हमारी मेडिकमेंट है उसकी स्ट्रेंथ। ड्रग्स जो होती है मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेंथ की आ रही है, जैसे आप पढ़ते हो 100 mg, 50 mg, 100 mg, 200, 250, 300, 500, ऐसे उसकी स्ट्रेंथ आती रहती है। सो अ ड्रग मस्ट नॉट बी डिस्पेंस्ड इफ द स्ट्रेंथ इज नॉट। अगर गलती से प्रिस्क्रिप्शन के अंदर स्ट्रेंथ नहीं लिखा हुआ है तो उस दवाई को डिस्पेंस करना ही नहीं है आपको, या उसे डिस्पेंस उस बेस में करोगे आप जब आप आरएमपी द्वारा, जो आरएमपी से बात करके जो प्रिस्क्रिप्शन उसके बारे में उससे डिस्कस करने के बाद ही। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, पैरासीटामॉल टैबलेट है 500 mg की है, शुड नॉट बी डिस्पेंस्ड व्हेन नो स्ट्रेंथ इज मेंशन्ड इन द प्रिस्क्रिप्शन। अरे प्रिस्क्रिप्शन में स्ट्रेंथ नहीं दी हुई है तो उस टैबलेट को हम डिस्पेंस नहीं कर सकते। मे भी उस पेशेंट को 250 mg जरूरत हो, हम 500 दे दिए, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक। डोसेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड, जो दवाइयाँ हैं जैसा हम जानते हैं बहुत सारी मेनी ड्रग्स आर अवेलेबल इन मोर देन वन डोसेस फॉर्म। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी है जो एक से अधिक डोसेस फॉर्म पे अवेलेबल है। तो अगर दवाई का डोसेस फॉर्म भी मेंशन नहीं, से टैबलेट के लिए लिक्विड हो गया, ओरल हो गया, ओएसडी, तो ये चीजें अगर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, मेंशन्ड नहीं है आपके प्रिस्क्रिप्शन में, तो आपको वो डिस्पेंस नहीं करनी है। ठीक। देन आफ्टर डोज, इफ अनयूजुअल हाई और लो डोज इज मेंशन्ड इन द प्रिस्क्रिप्शन, अगर जैसे जो डोज नॉर्मली लेते हैं हम उससे बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा लो है, तो उसको प्रिस्क्राइब नहीं करना है। उसके लिए भी आपको ऐसा फार्मासिस्ट आपको आरएमपी से बात करनी पड़ेगी। तो उससे पूछना पड़ेगा कि ये दवाई किस बेस में आपने इतनी डिस्पेंस की है। जैसे SR होते सस्टेन रिलीज जो ड्रग होती है वो प्रिस्क्राइब्ड है थ्राइस और मोर टाइम्स डेली। ठीक। 3 बार या 3 से अधिक बार उसने गलती से प्रिस्क्राइब कर दिया। बट जो हम जानते हैं ऐसा फार्मासिस्ट कि वह दवाइयाँ वंस और ट्वाइस मतलब एक दिन में एक या बहुत बहुत 2 बार ले सकते हैं उस दवाई को, तो उसे बिल्कुल भी डिस्पेंस नहीं करनी। ठीक। देन आफ्टर इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, और ये जरूरी है कि पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दिया जाए। समटाइम द इंस्ट्रक्शन फॉर अ सर्टेन प्रिपरेशन इज आइदर ओमिटेड और मेंशन्ड पार्शली। जो प्रिपरेशन की जो है वो ओमिटेड होता है, लिखा ही नहीं होता, या फिर मेंशन जो होते हैं पार्सली होता है, मतलब हल्का सा लिखा हुआ है, मतलब पूरा नॉलेज नहीं है जो चीज़ जाननी चाहिए पेशेंट को। पेशेंट तो नॉर्मली इतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना आप उस दवाई के बारे में, तो उससे वो सारी नॉलेज जरूरी है देना। जैसे क्वांटिटी ऑफ द ड्रग, जो भी दवाई है उस क्वांटिटी कितनी लेनी है आपको,
एक दवाई लेनी है, 2 दवाई लेनी है दिन में, ये बताना जरूरी है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपको उस दवाई को कैसे इनटेक करना है, ये सारी चीजें बताना जरूरी होता है, ताकि पेशेंट उसे सेफ और इजी वे में ले सके, उसका साइड इफेक्ट ना हो। देन आफ्टर सोर्सेस ऑफ एरर का लास्ट पॉइंट आता है हमारा इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये बहुत जरूरी है एज अ फार्मासिस्ट कि जो दवाई हम दे रहे हैं उसका थेराप्यूटिकली और फार्मास्यूटिकली कोई इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है, ठीक, तो उसको भी जानना बहुत जरूरी है। इफ मोर देन 2 मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब्ड है तो वो भी ध्यान देना कि वो इंटरेक्शन तो नहीं कर रही है। सर्टेन ड्रग्स हैज इंटरेक्शन, जो बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसका फूड से इंटरेक्शन होता है, तो उसको भी ध्यान देना है। जैसे टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी टेकन विथ मिल्क और एंटा एसिड या मिल्क के साथ नहीं ले सकते टेट्रासाइक्लिन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।